New Hope TV, your encounter with God. So I want to get into the word now. अभी इस वक्त वचन में जाएंगे। Today I want to talk to you about the anointing for supernatural speed. और आज चर्चा करने जा रहे हैं दैवीय रफ्तार के अभिषेक के बारे में। The anointing for supernatural speed. दैवीय यानी अलौकिक रफ्तार जो मिलती है उसका अभिषेक। I've rarely talked about this. और बहुत ही कम पासवान जी ने इस पर चर्चा किए हैं। But there is an anointing in the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा का अभिषेक पाया जाता है। So let's look into that right now. तो चलिए आइए इस पर हम देखते So हैं। the Bible says in 1 Corinthians 9:24, तो बाइबल देखिए कहती है पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24वें वचन में। do you not know that those who run in a race all run, वचन में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, but one receives the prize? मगर एक ही इनाम ले जाता है। Who is this one who receives the prize? कौन है ये एक व्यक्ति जो इनाम ले जाता है? And the Bible admonishes us saying that run in such a way that you may obtain this prize. और देखिए बाइबल हमें चेतावनी देती है इस तरह से कहते हुए कि तुम भी वैसे ही दौड़ो कि इनाम जीत सको। Now notice over here, it's not one person running, it's all are running. और गौर करें यहाँ पर कि एक व्यक्ति नहीं दौड़ रहा है लेकिन हर कोई दौड़ रहे हैं। And the one who will win the prize is the one who has speed. In other words, runs ahead of the pack. लेकिन उस एक व्यक्ति को इनाम मिलता है जो रफ्तार यानी तेज रफ्तार से दौड़ता जाता है। It does not matter on what level you are currently. It does not matter on what position you are in life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आप अपनी जिंदगी में किस स्तर में हैं, किस मुकाम पर हैं। Listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए। Today's teaching is very important. आज का शिक्षण बहुत ही खास है। If you want to move on higher, अगर आप ऊंचाई या बुलंदियों पर जाना चाहते if हैं, you want to move to the next level अगर आप अपने अगले स्तर में जाना चाहते in हैं, your business, आपके व्यवसाय in में, your spiritual life, आपके आत्मिक जीवन में, in whatever situation you are in, जिस किसी हालात पे भी अभी आप हैं उसमें, you need supernatural speed. तो आपको अलौकिक रफ्तार की जरूरत है। You see, to win the race, 1 Corinthians 9:24 says that speed is an essential factor. आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24वां वचन ऐसा कहता है कि अगर आपको दौड़ में जीतना है तो आपके पास रफ्तार का होना बहुत ही जरूरी है। This word is from the very presence of the Holy Spirit. और यह वचन देखिए सीधे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में से पेश किया गया है। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। On the other hand, दूसरी ओर stagnation is a curse from the pit of hell. एक ही जगह पर ठहरे रहना जो है यह एक प्रकार का श्राप है नरक के उस गड्ढे में से आया हुआ। What is stagnation? और यह ठहरे रहना क्या है? It is a state of staying in the same place day after day, month after month, and even years. और एक ही जगह पर बने रहने की हालत, दिन ब दिन, महीने भर महीने, साल दर साल आप उसी जगह पे बने रहते You are on हैं। the same level, आप उसी स्तर में रहते हैं, spiritually, आत्मिक तौर पे, financially. आर्थिक तौर पे। Your relations become so boring, so stagnant. You see, you're on the same level, and stagnancy has crept in. और देखिए उसी स्तर पे आप बने रहते हैं, वो अंकुश यानी कि ठहराव जो होता है आपकी जिंदगी को पकड़ के रखता है और फिर आपका रिश्ता भी जो है आपको एकदम उबाऊ जैसा लगने लग जाता है। God wants His children to move, to have progress. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो है आगे बढ़ते जाएं, उनके पास एक प्रगति और तरक्की हो। He wants His children to move to higher realms, higher levels. और देखिए वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है ऊंचे आयाम में, ऊंचे मुकामों पर जाएं। This is a heart of a father. ये एक पिता का दिल है। Even in the secular world, अगर सांसारिक जगत में भी देखें, when you join a company, जब किसी कंपनी में आप जुड़ते it हैं, is your desire that you move up to different levels. देखिए ये आपकी तमन्ना होती है कि आप अगले अगले स्तर में जाएं। And you see, if you can have that desire, definitely your Father God, your Father in heaven has a desire for you to go higher and higher and higher. Somebody say, I receive this word. देखिए अगर Come आपके on. पास दिली तमन्ना ये हो सकती है अगले स्तर में और ऊंचाई पर Yes. जाने की, तो वैसा ही संभव है कि आपके स्वर्गीय पिता के पास भी ऐसी दिली तमन्ना है कि आप और ज्यादा ऊंचाई पर ऊंचाई और बुलंदियों पर जाएं। I want you to open your Bibles with me to the book of John 12 and verse 26. Come on, everybody. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय यूहन्ना का 12वां अध्याय उसका 26वां वचन। And Jesus spoke saying, यीशु वहां पे कहते हैं, where I am, there my servant will be also. जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। Jesus, in other words, Jesus saying, दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे the हैं position, the level that I am on, जिस मुकाम पर, जिस स्तर पर मैं हूं अभी, I want my servant to be there also. मैं चाहता हूं कि मेरा सेवक भी उसी स्तर और उसी मुकाम पर होए। Now, if this is a desire for the servants of God, then you and I are children of God.
Imagine how much Jesus wants you to be. तो Hallelujah. जरा सोचिए कि अगर परमेश्वर के सेवकों के लिए परमेश्वर की दिली तमन्ना ये है, तो आप और मैं, हम तो परमेश्वर की संतान है, तो हमारे लिए उसकी दिली तमन्ना की कितनी ऊंचाई बुलंदी पर जाना कि कैसा होगा उसके Lift लिए? your hand and say, I am going to a higher level. Come on. आज अपने हाथ ऊपर उठाकर कहे कि मैं अपने ऊंचे स्तर में जा रहा In the हूं name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hands and I decree and declare your levels are going to change right now in the name of Jesus. Your level, your ranking in the spirit is going to change today, says the Spirit of God. Raise your hand and say, I receive it in Jesus' name. Come अपने on. हाथ उठाएं और आज आत्मा के आयाम में ऐसी घोषणा करते हैं कि आपका स्तर जो है बदल रहा है और आत्मा के आयाम में आपका दर्जा जो है आज वो बदल रहा है यीशु के नाम में। Somebody say, I receive it right now. कोई तो कहे मैं इस वक्त ग्रहण करता हूं। Now, some people may say, what is wrong in staying small? और देखिए शायद कोई ऐसा Or कहे rather, कि starting small. और छोटे से शुरू करने में क्या खराबी है? Doesn't the Bible say, don't despise the day of small beginnings? और क्या बाइबल ऐसा नहीं कहते कि छोटे दिनों की शुरुआत को तुच्छ मत गिनो? Now, that's why I need you to understand और this. देखिए यहीं पर तो चाहते कि आप इस बात को समझें There's अच्छे से। nothing wrong in starting small, छोटे से शुरुआत करने में कोई भी खराबी और कोई भी but to गलती नहीं है। remain small लेकिन- month after month, year after year, and God knows, decade after decade, that's not the will of God. लेकिन महीने दर महीने, साल दर साल और यहाँ तक कि परमेश्वर जानता है दशक दर दशक उसी स्तर में, छोटे स्तर में बने रहना ये ठीक नहीं है। Today, lift your hand and say, in the name of Jesus, आज अपने हाथ ऊपर उठाकर कहें यीशु के I नाम में receive the anointing for speed. Come on, मैं hallelujah. रफ्तार का अभिषेक ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. कहे Your हालेलुया। prayer life will change today. Come on. आज Hey. आपका प्रार्थना जीवन बदलने जा रहा I है। want you to show you some scriptures that will really bless you. आपको कुछ ऐसे वचन दिखाना चाहते हैं जो यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी। Everything that God does, He does it with His word. देखिए जो कुछ भी काम परमेश्वर करता है वो अपने वचन के साथ ही करता है। Peter writes, he says, God has given to us these promises, exceedingly rich promises, where we can inherit the very nature and character of God. और देखिए प्रेरित पत्रस ने इस तरह से कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए असीम वायदे किए हैं ताकि जिसके जरिए हम परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र को अपना सकें। If you want to access the realm of the Spirit, it's through the word. अगर आप आत्मा के आयाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वचन के जरिए ही संभव है। Okay, go to Proverbs 4:18 now. चलिए जाते हैं नीति वचन का चौथा अध्याय उसके 18वें वचन में। Look at what it says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता But the है। path of the just is like the shining sun. देखिए वचन में लिखा है मगर धर्मियों का मार्ग उस चमकते हुए सूर्य के समान है। Who are the just? और देखिए धर्मी कौन है? The just are those who have accepted Jesus Christ as a Lord and Savior. Now His righteousness has become their righteousness. Can I have a good amen there? और धर्मी लोग वो कहलाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। देखिए यीशु की धार्मिकता फिर उनकी धार्मिकता बन जाती है। Now watch this. आप गौर करें। It says that shines ever brighter unto the perfect day. और देखिए आगे वचन में लिखा जिसका प्रकाश, जिसका चमक जो है दोपहर तक और अधिक पर अधिक बढ़ता चला जाता है। Smith Wigglesworth, the great man of God, said, स्मिथ विगल्सवर्थ जी परमेश्वर के महान जन ऐसा कहा says, करते थे every day the anointing must increase. और वे ऐसा कहते थे कि हर दिन अभिषेक को बढ़ते रहना Every चाहिए। day there must be something new. हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। It's like always we are growing, we are growing, we are growing into the image of Jesus. और ऐसा जैसे कि हर दिन और हमेशा हम बढ़ते जा रहे हैं यीशु की समानता और स्वरूप में। Pastor, will anything change in my life? पासवान जी क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी बदलेगा? Yes. जी हाँ। First, you have to remove that negative thinking that nothing will change. You have to seek and you have to say, yes, from today onwards, things are going to change in my life, in my relationship, in my business, in my jobs. Lift your hand and say, yes, I receive this word. Come on, somebody. सबसे पहले आपको अपने दिमाग में से, अपने मन में से नकारात्मक विचारों को निकालना है कि कुछ भी बदलेगा नहीं। और दूसरी बात आपको ये कहना है कि हाँ सब कुछ मेरे जीवन में बदलता जा रहा है, मेरे संबंधों में, मेरे पैसों में, मेरे नौकरी में, काम धंधे में, सब कुछ नया होता जा रहा है। You आपको know, बोलना every है। time I come on the pulpit, whenever I come on this place, देखिए जब कभी पासवान जी इस जगह पे आते, इस मंच पर आते हैं, I expect God to do something new. परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि कुछ ना कुछ नया I'm करें expecting that God would move in a different manner than He did before. और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे पहले काम किया था उससे बिल्कुल अलग तरीके से काम करें। Go with me to the book of Proverbs, chapter 4 and verse 18. Come on. चलिए hurry up. निकालें नीति वचन का अध्याय 4 उसका 18वां वचन। Proverbs 4 and verse 18. I'm reading from the Message translation. और देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैसेज ट्रांसलेशन में से। Here it goes. चलिए आगे बढ़ते It हैं। says, the ways of right living people glow with light. The longer they live, the brighter they shine. और देखिए यहाँ पर वचन इस तरह से लिखा हुआ मैसेज ट्रांसलेशन के जरिए ऐसा बताया गया है कि जो लोग सही जीवन जीते हैं उनका मार्ग जो है प्रकाश से चमकता जाता है और जितने लंबे समय तक वे जीवित रहते हैं उतनी ही वे चमकदार होगी। See what it says. देखिए वचन क्या The कहता है, longer they live, जितना लंबा वो जीते हैं the brighter they shine. उतने ज्यादा वो चमकदार होते This हैं। means every day is different. इसका मतलब हर एक दिन बिल्कुल अलग होता है।
These scriptures tell us that we must shine brighter each day. We are to move from glory to glory. और ये वचन हमें बताता है कि हमें हर दिन चमकते जाना है, हमें महिमा से महिमा के स्तर में जाना है. This is what companies do. This is what organizations do. And when it comes to us Christians, we say, okay, it's okay, it's okay. That's stagnancy, mind you. और देखिए यही तो कंपनियां करती हैं, यही तो बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करते हैं, वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं. लेकिन जब मसीह लोगों की बात आती है इस पर, तो वे कहते हैं ठीक है, और यह देखिए एक ही जगह पर ठहरे रहने वाला कार्य बन जाता So है. the first thing, church, तो पहली चीज कलीसिया, there is an anointing that will cause you to change. There's an anointing that will cause you to go higher and higher and from glory to glory. That anointing is called the anointing for speed. और देखिए इसी वजह से बताना चाहते हैं, ऐसा एक अभिषेक है जो आपको बदल देगा. ऐसा एक अभिषेक है जिसके जरिए आप ऊंचाई पर ऊंचाई और बुलंदियों पर चलते जाते रहेंगे. और यह अभिषेक कहलाता है अलौकिक रफ्तार का अभिषेक. Today, आज you know, I've seen this in scripture. I've seen this in people's lives. पासवान जी इस वचनों को और ये कार्य लोगों की जिंदगी में होते हुए इन्होंने देखे हैं. Recently, हाल ही में a woman wrote to me एक बहन ने, एक महिला ने लिखे, that she had started a small tea stall, उन्होंने छोटा सा एक चाय का स्टॉल उन्होंने शुरू किया. and it was a very small tea stall. Just I think 6 months back when the बहुत ही छोटा lockdown था. lifted up. जब लॉकडाउन की बात Just lifted up. तभी 6 महीना पहले हुआ था. Just she would start small tea stall. और छोटा सा चाय की जो टपली या चाय का जो स्टॉल होता है शुरू And किया. she wrote to me last week और पिछले हफ्ते उन्होंने लिखे, that she said, Pastor, उन्होंने ऐसा कहा, पासवान जी God has blessed my tea stall. परमेश्वर मेरे चाय के स्टॉल को आशीष दिया I've है. moved into a place of my own. Come on, can I और have a मेरे good खुद की जगह amen? पे मैं आ चुकी हूँ इसके जरिए. You see, आप देखते हैं this cannot happen ये यूं ही नहीं हो सकता without the presence of God, without God releasing that anointing. जब तक परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर का अभिषेक न मुक्त हो जाए. There's another person who wrote to me. और एक व्यक्ति ने लिखे He says, Pastor, I started out as a small accountant, और उन्होंने ऐसा कहा कि पासवान जी मैंने एक छोटे से अकाउंटेंट के रूप में पेशे में मैंने शुरुआत किया. and the Holy Spirit was so gracious to me और पवित्र आत्मा मेरे लिए बड़ा दयालु और that अनुग्रहकारी even रहा. in these trying times, even in these difficult times, I've got a promotion as a financial officer in the company. Come on, somebody shout और इस hallelujah. कठिन दौर के समय Wow. में भी मुझे जो फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर मेरे कंपनी में नियुक्त किया गया है. This is the anointing of speed. और देखिए यह है अभिषेक रफ्तार देने I वाला. see this happening in our ministry. I see this happening in people's lives. पासवान जी ने ये अपने सेवकाई में होते हुए देखे, लोगों की जिंदगियों में होते हुए देखे They हैं. start off very small और छोटे से, बहुत ही छोटे से उन्होंने शुरू and किया they just grow up like this. और बस लगातार वो बढ़ता चला And गया. suddenly people say, how is this possible? और अचानक लोग पूछने लगे ये कैसे संभव हो गया, How is this happening? ये सब कैसे हो रहा है. There is an anointing behind that. और इसके पीछे एक प्रकार का अभिषेक काम कर रहा You है. create something small आपको छोटा शुरू करते हैं and it touches so many thousands of people. और ये हजारों लोगों को छूने लगता है. It's an anointing for speed. ये एक रफ्तार का अभिषेक है. Go with me to the book of Psalm 84 and verse 7 now. चलिए निकाले भजन संहिता तक अध्याय 84 उसका 7वां वचन. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, वे ताकत पर ताकत पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर का अपना मुंह दिखाएगा. Notice what it says. गौर करें. Strength to strength. गौर करें यहाँ पे शब्द जो आया, ताकत से ताकत पे. And how does it happen? और कैसे ये होता है? It happens when they appear before God in Zion. ये तब होता है जब सियोन में परमेश्वर के सामने आते हैं. You see, it happens in the presence of God. आप देखते हैं ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति में. It's not because of how strong they are, how beautiful and how capable they are. It's because they appear before God. ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा ताकतवर है या फिर ज्यादा आकर्षक है. नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करते हैं. They appear before God in Zion. वे सियोन में परमेश्वर के सामने आते हैं. Hallelujah. कहे हालेलुया. Now, church, when I talk about like these things, और देखिए कलीसिया जब पासवान जी इन चीजों पर ऐसे चर्चा करते many हैं, people say, oh, maybe it's possible for somebody, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ओ शायद ये किसी और के लिए संभव हो, but for me, लेकिन मेरे लिए I don't think it's going to ever happen. मुझे नहीं लगता ये कभी मेरे लिए होगा. Please listen very carefully. और मेहरबानी करके बड़े ध्यान से You सुनिए. need to change that kind of thinking. आपको इस प्रकार के सोच विचारों को बदलना है. Because you see, the Bible says that God holds the times and seasons in His hands. आप देखते हैं बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर समय और ऋतुओं को अपने हाथों में रखता है. Please understand this. और ध्यान से समझिए, Time is in the hand of God. समय परमेश्वर के हाथों में है, Season is in the hands of God. ऋतु और दौर भी परमेश्वर के हाथों में है. Daniel 2:12 says that. दानियल का दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन ये And कहता है, God is able to do what He feels like, and He can bring you in that place, in that position,
as He determines to. और देखिए जैसा परमेश्वर महसूस करता है और जैसा वो तय करता है, आपको उस मुकाम पर, उस स्थान पर वो ला सकता है। You need to receive this word. और आपको ये वचन ग्रहण करने की जरूरत है। Today you may not be married. आज शायद आप अविवाहित हो, I don't know why I'm saying this. पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं। Suddenly the Lord will give you a life partner. Boom. Things will start happening. अचानक परमेश्वर आपको जीवन साथी ले आएगा और चीजें होने लग जाएंगी। I'm telling you. कहते हैं People आपसे, say, how? When? What? लोग पूछेगा अरे ये कैसे हो गया, क्यों? It will happen in Jesus' name. ऐसा होगा यीशु के नाम में। You're staying in a rented house. आप भाड़े के घर में रहते हैं And suddenly a place of your own, you're having a car. People say, hey, when this happened? और अचानक आपके पास खुद का घर हो जाएगा, खुद की कार आ जाएगी और लोग चौंक कर कहेंगे अरे ये सब क्या हो गया? It's the anointing for speed. ये रफ्तार का अभिषेक Lift your है। hand and say, I receive this word in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के Today नाम you में। are in debts. आज आप कर्जे में हैं, Lakhs of rupees. लाखों का कर्जा है। That anointing hits you, you are out of debt. Somebody say जब वो amen. अभिषेक आप पर आता है, आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। I'm not kidding. It will happen to you and you will testify. Somebody say, I receive this word. मजाक नहीं कर रहे, ये आपके साथ होगा और आप यकीनन गवाही देंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's get into the word. Now we are just starting now, okay? चलिए अभी तो हमने बस शुरू ही किया है। Now चलिए वचन में you really understand what I'm trying to say today. आज आप अच्छे समझ पा रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। Go to Joshua chapter 6 and let's read from verses 1 to 4 onwards. और चले जाएंगे यहोशू की पुस्तक में उसका 6वां अध्याय पहले वचन से 4थे वचन में। It says, वचन कहता है, now the gates of Jericho were tightly shut. Why? Because the people of Jericho were afraid of the Israelites. और देखिए वचन में लिखा है यरीहो के सब फाटक बंद रहे थे। क्यों? क्योंकि इजराइलियों के डर के मारे वे दरवाजा बंद करके थे No one was allowed to go out or in. और कोई अंदर या कोई बाहर नहीं जा पाता था। Watch this. गौर करें। And the Lord said to Joshua, फिर प्रभु ने यहोशू से कहा, I have given you Jericho, the king, and all its strong warriors. मैंने यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर दिया है। Now, whenever God gives you a miracle, there will be a prophetic instruction. Listen carefully. और देखिए जब कभी परमेश्वर आपको कोई आश्चर्य काम देने पर होता है, देखिए उसके पहले भविष्यवाणी का निर्देश वो पेश करता है। ध्यान से सुने, Notice what it says. गौर करें यहाँ पे। You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. और देखिए वचन में लिखा है इसे तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। In other words, दूसरे शब्दों they में had to go around Jericho उन्हें यरीहो के चक्कर काटना था once every day हर एक दिन एक एक बार for 6 days. अगले 6 दिनों तक। Go around it, और वे चक्कर काट के आते come back. आते That's one. वो पहला। Next day, go around, अगले दिन फिर वे जाते come back. चक्कर काट They के had वापस to do लौट। this for 6 days. ऐसा उन्हें करना था 6 दिनों तक। Now watch this. अब गौर करें, 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the town 7 times. और देखिए आगे वचन में लिखा My है goodness. और 7 याजक संदूक को आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन, गौर करें, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। Listen carefully. ध्यान से It's सुनिए, really, really interesting. ये बहुत ही दिलचस्प है। You know, I was doing a small study, पासवान जी एक छोटा सा अध्ययन कर रहे थे इस पे, and in that I found out that Bible scholars are saying that और उसमें इन्हें पता चला, बाइबल के विद्वान जो कहा करते, to march around the town of Jericho fully और उस यरीहो नगर को पूरी तरह से चक्कर काटने के लिए almost took them a day. लगभग उन्हें एक दिन का समय लगता था। So what they were doing on a daily basis, तो जो वो रोजमर्रा के दिन कर रहे थे, that would take them nearly, not fully, but nearly a day. और इसे पूरा करने में तकरीबन एक दिन लग जाता था। Now on the 7th day, अब 7वें दिन God commands Joshua परमेश्वर यहोशू को आदेश देता है and tells his men और कहता है कि अपने लोगों से कहो that on the 7th day, कि 7वें दिन what took you one day, जिसको करने के तुम्हें एक दिन का समय लगता था, I want you to do it 7 times in one day. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम 7 बार चक्कर काट के आओ, वो भी एक दिन में। When I read this stuff, जब पासवान जी इसे पढ़े, I said, this is impossible. अरे ये तो असंभव ही है, Because to go around the city, it takes one day. क्योंकि उस नगर के एक बार चक्कर काटने के लिए एक दिन लगता था। How can they do it 7 times in one day? तो फिर कैसे संभव है कि एक ही दिन में 7 बार वो चक्कर काट ले? That was that anointing that God released upon Joshua and his people. यही तो वो रफ्तार का अभिषेक था जो परमेश्वर ने यहोशू और उसके लोगों पर मुक्त किया, What would take them 7 days? और जिसको करने के लिए 7 दिन उन्हें लगे, God gave them that anointing to accomplish it in one day. Receive it. परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक दे दिया कि एक ही दिन में उस कार्य को पूरा कर ले। You see,
The anointing was released, and that is why Joshua could take that city. Do you know that city, even Bible scholars say, was impregnable, impenetrable, and Joshua just took it like that. You see, the anointing was released. Somebody say, I receive this word. इसी Come on. वजह से तो संभव हुआ कि यहोशू और उसके लोगों ने जाकर इस नगर को अपने कब्जे में ले लिया। बाइबल के विद्वान ऐसा कहते थे कि वो नगर इतना अभेद था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू ने और उसके लोगों ने जाकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। That's why uncommon results you see in Joshua's life. और इसी वजह से आप यहोशू की जिंदगी में असाधारण परिणामों को देखते हैं। Otherwise, it not be just possible less like that. नहीं तो वो यूं ही ऐसे संभव ही नहीं था। Lift your hands and say with me. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें The हमारे साथ। anointing for supernatural speed is upon my life. Say that everybody right now. सभी लोग कहें Say अलौकिक it 3 रफ्तार times. का अभिषेक मेरे जिंदगी पर है इस वक्त। Open बोलिए। your mouth, lift your hand and say it 3 times. The anointing for supernatural speed is upon my life. No more delays in Jesus' name. Say that, say और that, बोलिए say बोलिए that, say अपने हाथ that. उठाकर अलौकिक Yes. रफ्तार का अभिषेक मेरी Say that. जिंदगी पर है, अभी और कोई देरी नहीं Say होगी। no more delays in my life in Jesus' name. कहें और कोई देरी नहीं यीशु के नाम में मेरी I don't जिंदगी know में। whom I'm talking to, but there will be no more delay in your life in the name of Jesus. पता नहीं किससे कह रहे हैं, लेकिन आपके जिंदगी में और अब से कोई देरी नहीं होगी यीशु के नाम में। Somebody raise your hand and shout hallelujah तो right अपने हाथ now. उठाकर चिल्लाएं हालेलुया इस वक्त। Say there will be no more delay in my life in the name of Jesus. और कहें इस वक्त और कोई देरी नहीं मेरी जिंदगी में यीशु के नाम में। Thank you, Lord.